बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एंड ऑफ टर्म स्टार्ट किया था। फोर्थ चैप्टर है डेविड डेशिस का लिखा हुआ, और इस चैप्टर में डेविड डेशिस स्कूल लाइफ और हॉलीडेज़ के बारे में बात कर रहे थे। स्टार्ट में उन्होंने बताया कि स्कूल जाना जो एक कितना उनके लिए एक टफ़ एक्सपीरियंस होता था, कितना उनके लिए मुश्किल होता था सुबह जागना और स्कूल जाना। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो हॉलीडेज़ थी, जो वीकेंड था, वो कितना ज़्यादा एक खुशगवार एक्सपीरियंस होता था उनके लिए। फिर उन्होंने जो अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स थी, जो गैर मुतवक्को छुट्टियां हो जाती थीं, उनका क्या टेस्ट था, उनका क्या एक फ्लेवर था, उस हवाले से बताया। या फिर स्केटिंग के लिए इनको छुट्टी मिल जाती थी बर्फ़ वाले दिनों में। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आज के इस लेक्चर में। आप पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो उसको लाजमी सुने। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। These were blessed breaks in routine, but not, of course, comparable to the holidays we got at Christmas and at Easter. बात कर रहे हैं जो प्रीवियस छुट्टियों की उन्होंने ज़िक्र किया था, स्केटिंग हॉलीडेज़, यानी कि जो स्केटिंग हॉलीडेज़ थी, या उससे पहले की जो छुट्टियां उन्होंने बात की, फ़ुटबॉल के मैच के लिए छुट्टी हो जाती थी, या किसी क्राइसिस की सूरत में जो है हाफ डे हो जाता था या आधी छुट्टी मिल जाती थी। तो ये कहते हैं कि ये ब्लेसिड ब्रेक्स हैं। ब्लेसिड कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि बड़ी हॉली या बड़ी सैक्रेड, बड़ी मुक़द्दस जिसको समझा जाए। तो ये बड़ी मुक़द्दस किस्म की, बड़ी खुशगवार किस्म की ये छुट्टियाँ, ये ब्रेक्स होती थी हमारी इस टफ़ रूटीन में। बट ऑफ कोर्स नॉट कंपेरेबल टू द हॉलीडेज़ वी गॉट एट क्रिसमस एंड ईस्टर। लेकिन ये कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल कहते हैं जिसका कंपैरिजन किया जा सके। लेकिन इन छुट्टियों का उन छुट्टियों से कोई मुकाबला नहीं है जो छुट्टियां हमें क्रिसमस और ईस्टर के मौके पे मिलती थी। क्रिसमस और ईस्टर जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में दो रिलीजियस जो हैं फेस्टिवल्स हैं, मजहबी त्यौहार हैं। तो क्रिसमस पे और ईस्टर पे जो छुट्टियां मिलती थी ना, उसका मुकाबला इन छुट्टियों से नहीं किया जा सकता। यानी वो ज़्यादा छुट्टियां होती थी। 3 weeks ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज़। स्कूल के जो स्टार्टिंग मेरे टाइम था उसमें दोनों फेस्टिवल्स के लिए 3-3 हफ्ते छुट्टियां मिलती थी। यानी क्रिसमस के लिए भी 3 हफ्ते, ईस्टर के लिए भी 3 हफ्ते। क्रिसमस जो है वो दिसंबर में होता है और ईस्टर जो है वो आई थिंक अप्रैल में होता है। लेटर ट्रेजिकली रिड्यूस टू अ फोर्टनाइट। बाद के टाइम में ट्रेजिकली होता है सैडली, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो कम हो गई, रिड्यूस्ड कर दी गई टू अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं 2 हफ्तों को या 15 दिनों को। तो बाद में पहले वो 3 हफ्ते छुट्टियां होती थी क्रिसमस की, फिर वो 2 हफ्ते हो गई हैं। देन इफ़ माई रिकलेक्शन ऑफ लॉस इज़ नॉट मिसलीडिंग मी। और फिर अगर मेरी रिकलेक्शन कहते हैं यादाश्त को, अगर मेरी यादाश्त जो है, अगर जो मेरी मेमोरी है ऑफ लॉस कहते हैं नुकसान को, इज़ नॉट मिसलीडिंग मी। मिसलीड होता है धोखा देना। अगर ये मेरे इस नुकसान की ये जो यादाश्त है मुझे धोखा नहीं दे रही, यानी अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, तो टू अ मियर 10 days, कि ये छुट्टियाँ बाद में सिर्फ 10 दिन हो गई थी। स्टार्ट में 3 हफ्ते थी, यानी लगभग 21 दिन, उसके बाद 2 हफ्ते हो गए, और फिर एंड में ये छुट्टियाँ 10 days हो गई दिसंबर में। आज भी हमारे यहाँ भी उनको बड़े दिनों की छुट्टियाँ कहा जाता है। वो बेसिकली स्टार्ट में ही क्रिसमस की ही छुट्टियाँ हुआ करती थी। बट दी हॉलीडेज़, दी देखें आप, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में किया गया, असली छुट्टियाँ वर द समर हॉलीडेज़। असली छुट्टियाँ तो होती हैं जी गर्मियों की छुट्टियाँ। द 2 months वेकेशन, 2 महीने की छुट्टियाँ वी गॉट इन द समर टाइम, जो हमें गर्मियों में मिलती थी। एंड इट वाज दीज मंथ्स टूवर्ड्स विच द होल ईयर मूव्ड। और ये वो वाली छुट्टियाँ थीं, ये वो वाले 2 महीने थे जिनके गिर्द हमारा पूरा साल घूमता है। यानी पूरा साल जो है वो स्कूल के बच्चे सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं गर्मियों की छुट्टियों को कितना टाइम रह गया है। तो ये जो है ना वो मरकज़ और होता है जिसके गिर्द स्कूल का सारा साल जो है या सेशन जो है वो घूमता है। हर वक्त ध्यान जो है, सोच जो है वो गर्मियों की छुट्टियों की होती है कि कभी वो छुट्टियां आएंगी जब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का, खेलने का।
2 months seemed a long long time in those days. डेविड डेशिस कहते हैं उस ज़माने में जब हम छोटे थे 2 महीने बहुत लंबा एक वक्त दिखाई देता था. Indeed, I used to have the feeling that for all practical purposes मुझे कभी कभी ये भी एहसास होता था कि जो जितने भी मेरे प्रैक्टिकल पर्पसेस हैं यानी जितने भी मेरे अमली काम काज हैं आई कुड लुक फॉरवर्ड टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी. उसके लिए आई कैन लुक फॉरवर्ड टू, आई कैन एक्सपेक्ट, मैं तवक्को कर सकता हूँ अ पीरियड ऑफ परमानेंट. परमानेंट होता है मुस्तकिल, फेलिसिटी होता है इंजॉयमेंट, जॉय, प्लेयर, लुत्फ़ या मज़ा. कि मैं जब भी सोचता था छुट्टियों के हवाले से तो मुझे महसूस होता था कि जितने भी काम काज हैं, खेल कूद है, उस सब के लिए मेरे पास मुझे उम्मीद है कि वो गर्मियों की छुट्टियां आएंगी जो कि मुस्तकिल एक लंबा वक्त होगा इंजॉयमेंट का, जिसमें सारे खेल कूद जितनी भी चीज़ें करनी हैं वो मैं कर सकूँगा. आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मेडोज़ इन द जुलाई सनशाइन. मैं क्या करता था जुलाई की धूप में, इंग्लैंड में जुलाई की धूप जो है वो खुशगवार होती है, बहुत ज़्यादा शदीद नहीं होती जितनी हमारे यहाँ होती है. जुलाई की धूप में मैं वॉक होम अक्रॉस द मेडोज़, घर की तरफ जाता था. मेडोज़ सब्ज़ाज़ारों में से गुज़रता हुआ, वियरिंग माई समर स्कूल क्लॉथ्स ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, ग्रे शॉर्ट्स एंड अ रेड वेटसन्स ब्लेज़र. और मैंने स्कूल के जो कपड़े होते थे, क्रिकेट वाली शर्ट ग्रे कलर की, ग्रे कलर के शॉर्ट्स और रेड वेटसन्स ब्लेज़र. ब्लेज़र जो है वो एक कोट होता है जिस तरह ड्रेस कोट होता है उस तरह का, उसको ब्लेज़र कहा जाता है. तो मैं ये ड्रेस पहन के सब्ज़ाज़ारों में से गुज़रता हुआ जाता था. एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद द कॉन्शियस रेलिश. सेवर होता है टेस्ट, फ्लेवर, और मैं जायका लेता था, मज़ा लेता था. माई हैप्पीनेस अपनी खुशी का, विद कॉन्शियस रेलिश. कॉन्शियस होता है शऊरी तौर पे, सोच समझ के. रेलिश जो है वो इंजॉय करने को कहते हैं, यानी मैं अपनी उस खुशी को सही तरीके से शऊरी तौर पे इंजॉय करता था. मैं फ़ील करता था कि मैं खुश हूँ क्योंकि आगे एक लंबा दौरानिया नज़र आ रहा होता था छुट्टियों का, जिसमें कोई स्कूल जाने वाली जो ये मुश्किल रूटीन है ये नहीं होगी और मुस्तकिल तौर पे खेल कूद की जा सकेगी. I could hardly believe that 3 strenuous school terms had indeed rolled away. यकीन नहीं आता था उस वक्त जब ये छुट्टियां होती थी कि ये 3 strenuous होता है लेबोरियस, हार्ड, मुश्किल, मुशक्क़त वाले स्कूल टर्म्स, जो 3 स्कूल के टर्म्स थे जिनको हमारे यहाँ फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और लास्ट टर्म कहा जाता है या फाइनल टर्म कहा जाता है. ये 3 जो स्कूल के तालीमी दौरानिए के जो टर्म्स थे ये गुज़र चुके हैं. हैड इंडीड रोल्ड अवे. रोल अवे का मतलब होता है टू पास अवे, गुज़र जाना. ये गुज़र चुके हैं. एंड द लॉन्ग्ड फॉर, ड्रीम्ड ऑफ, और वो लॉन्ग्ड फॉर होता है जिसकी आपने हसरत, जिसकी आपने ख्वाहिश की हो, जिसकी आपने डिज़ायर की हो. ड्रीम्ड ऑफ जिसका आपने ख्वाब देखा हो. एंड ऑलमोस्ट इट सीम्ड एट टाइम्स मिथिकल. मिथिकल होता है अफसानवी, आप इसको कह सकते हैं. मिथ्स जो है वो ऐसी फैबुलस स्टोरीज़, फेबल्स उनको कहा जाता है, ख़याली कहानियाँ, यानी ऐसी चीज़ जो अनबिलीवेबल हो, जिस पे यकीन ना आए, ठीक है जी, जो कि सच लगे ही ना. समर हॉलीडेज़, गर्मियों की छुट्टियाँ वर एट हैंड. इसको अगर हम सिंपल करें तो कह रहे हैं कि यकीन नहीं आता था जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना, तो उस वक्त ये यकीन नहीं आता था कि स्कूल के जो 3 टर्म्स थे मुश्किल वो गुज़र चुके हैं. और वो छुट्टियां गर्मियों की जिनको हमने, जिनकी ख्वाहिश की थी, जिनका ख्वाब देखा था, अब वो ऐसी छुट्टियां जिनको जो कि बड़ी फैबुलस लगती हैं, जो कि नाकाबिले यकीन और अफसानवी और क्या उनको कहेंगे इमेजिनेटिव लगती हैं, वो दे आर एट हैंड, वो आ चुकी हैं, वो करीब हैं. एट हैंड का मतलब होता है बिल्कुल करीब, नियर, दस्तरस में होना. और वो पहुंच चुकी हैं अनस्पॉइल्ड. अनस्पॉइल्ड होता है जो ख़राब ना हुई हूँ अभी तक, यानी दे आर कंप्लीट एंड प्योर. एज येट लाइंग इंटैक्ट. इंटैक्ट होता है बिल्कुल सालम, अनब्रोकन, अनडैमेज्ड. एंड प्रॉमिसिंग. प्रॉमिसिंग होता है जो कि खुश आइंद जिसको कहेंगे, जो कि एक अच्छी उम्मीद दिला रही हूँ.
यानी खुश आइंद किस्म की ये छुट्टियाँ जो कि मुकम्मल अभी 2 महीने पूरे मौजूद हैं, ये आ चुकी हैं, इनकी हमने हमेशा से ख्वाहिश की थी। जस्ट अहेड, ये बिल्कुल सामने हमारे मौजूद हैं। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू। ये इतना अच्छा एहसास होता था कि यकीन नहीं आता था कि ये सच है, ये हकीकत है। विशेज़ डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। अब डेविड डेशिस जो है उनका बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा था। डेविड डेशिस जब ये छुट्टियों की खुशी का इजहार कर रहे थे तो उन्हें अचानक से अपने बचपन की बहुत सारी और मुश्किलात भी याद आ गई। तो वो कहते हैं विशेज़ डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ। ज़िंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। आई न्यू दैट ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड आई लॉन्ग डेस्परेटली फॉर अ ट्राईसाइकिल। कहते मैं बचपन में मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं एक ट्राईसाइकिल लूँ। ट्राईसाइकिल 3 पहियों वाली साइकिल जो बच्चे चलाते हैं, विच माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड, जिसकी मेरे पेरेंट्स में इस्तात नहीं थी, वो ख़रीद नहीं सकते थे। एंड लेटर द विश वाज ट्रांसफर टू अ बाईसाइकिल। बाद में ये ख्वाहिश एक बाईसाइकिल में बदल गई, यानी मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो 2 पहियों वाली जो साइकिल है वो लेना मेरी ख्वाहिश बन गई। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड। और यहाँ पे भी परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पे आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मुझे मायूसी हुई, यानी मैं साइकिल नहीं ले सका क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे। आई बॉट माई फर्स्ट बाइसिकल for myself when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University। कहते मैंने जो पहली अपनी साइकिल ख़रीदी वो 21 साल की उम्र में ख़रीदी नहीं, ख़रीदी जो कि मुझे पैसे जो हैं वो इनाम के तौर पे मिले थे। आई हैड वॉन एट एडनबर्ग यूनिवर्सिटी। जब मैं एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में था उस वक्त मुझे प्राइज़ मिला, पैसे मिले, जिससे मैंने साइकिल ख़रीद ली। अच्छा, जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मुझे वो अपना टाइम जो है वो याद आ जाता है कि फ़र्स्ट साइकिल मैंने जब ली थी इट वाज़ इन 9th क्लास और 2007 में, और वो मैंने ली थी 700 रुपीज़ की। और वो 700 मैंने जो है वो एक मनी बॉक्स में जमा करते करते जो है वो इकट्ठे किए थे सारे, और फिर मैंने वो साइकिल ख़रीदी थी। वो इट वाज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन, और डेफिनेटली वो 700 की साइकिल तो वो काफ़ी पुरानी थी, यूज़ थी। तो उसके ऊपर से जो उसका रंग था वो उतरा हुआ था, कोई जंग उसको लगा हुआ था। तो उसको मैं ये करता था कि मेरे पास एक सिल्वर कलर की टेप थी, तो वो मैं जहाँ से उसका रंग उतरा होता था वहाँ पे चढ़ा देता था। वो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ डेकोरेशन फॉर इट, लेकिन उससे ये है कि उसका पेंट जो है वो हाइड हो जाता था। तो मैंने भी जो फर्स्ट बाइक फिर मैंने ख़रीदा इन द एज ऑफ आई थिंक 20, मेरी एज थी या इससे कम थी, 19 थी शायद या 18 थी। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे बोर्ड में पोजीशन आने पे कॉलेज की तरफ से जो है वो मोटर बाइक मिल गया था। तो वो मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ता हूँ तो मुझे वो स्टोरी अपने से ज़रा रिलेटेड लगती है। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप्स विद एम्प्टी पॉकेट्स longing for a penny or two to materialize somehow, or hung on the outskirts of a crowd around an ice cream barrow, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free। कहते हैं हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा ऐसा होता था। डेविड डेशिस कहते हैं कितनी गुर्बत की हालत थी कि हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्ट्रीट शॉप्स, मैं कितनी देर गली में दुकान के बाहर खड़ा रहता था, विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेब के साथ, लॉन्ग फॉर जैसे हमने अभी पढ़ा, ख्वाहिश करता था, ये मेरी डिज़ायर होती थी। अ पेनी और टू, कि मेरे पास एक या दो कोई पेनीज़ हों, कोई एक दो सिक्के हों। टू मटीरियलाइज़ का मतलब होता है टू ब्रिंग इन रियलिटी, किसी चीज़ को, जो ख्वाहिश को आप हकीकत में बदल दें, ठीक है जी, उसको कहते हैं मटीरियलाइज़ करना। कि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था, यानी मेरा दिल होता था मैं कोई टॉफ़ीज़ ख़रीदूँ या कोई चीज़ ख़रीदूँ, वो पैसे नहीं होते थे, मैं ख्वाहिश करता था मेरे पास एक दो सिक्के हों तो मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। सम हाउ आर हंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ क्राउड अराउंड एन आइसक्रीम बैरो। आउटस्कर्ट्स होता है गिरदो नवा, आस पास
सराउंडिंग्स आप उसको कह सकते हैं, सबर्ब्स भी कहते हैं। वैसे आउटस्कर्ट्स जो है वो सिटी के लिए इस्तेमाल होता है, सिटी का जो मज़ाफ़ात होते हैं, जो बाउंड्री के करीब का एरिया होता है, उसको आउटस्कर्ट्स कहा जाता है। यहाँ पे आउटस्कर्ट्स का मतलब है यानी जो क्राउड इकट्ठा होता था उसके इर्द गिर्द में खड़ा रहता था। जो क्राउड किसके गिर्द होता था? अराउंड एन आइसक्रीम बैरो, बैरो कहते हैं रेडी जो होती है आइसक्रीम वाली, उसके गिर्द लोग इकट्ठे होते थे, बच्चे आइसक्रीम ख़रीद रहे होते थे। तो मैं भी उनके पास खड़ा हो जाता था वॉन्डरिंग, और ये सोचता रहता था वेदर द आइसक्रीम मैन कुड बी मिरेकुलसली इंस्पायर्ड, हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए, यानी कोई मुआज़ा हो जाए, कोई मुआज़ाती तौर पे आइसक्रीम मैन जो है इंस्पायर का मतलब है कि उसके दिल में ये ख़्याल आ जाए, क्या कहते हैं उसको, एक उसके दिल में एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन आ जाए टू ऑफ़र मी अ कॉर्नेट और अ स्लाइडर फ्री, और वो मुझे शायद कोई आइसक्रीम कॉर्नेट या स्लाइडर आइसक्रीम मुझे फ्री में दे दे। दीज थिंग्स नेवर हैपेंड, कहते हैं ये चीज़ें नहीं हुई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यानी बचपन में मेरी जितनी भी ख्वाहिशात थीं, वो साइकिल, ट्राईसाइकिल लेना, बाईसाइकिल लेना, या फिर कोई स्वीट्स लेना या आइसक्रीम लेना, ये सारी ख्वाहिशात मेरी बचपन में पूरी नहीं हुई। द फ्यू पेंस, अ वीक पॉकेट मनी, चंद पेनियाँ जो हमें मिलती थीं पॉकेट मनी के तौर पे बचपन में, वी रिसीव वाज टू बी पुट इनटू अ मनी बॉक्स, उसे हम एक मनी बॉक्स में रखा करते थे, एंड सेव्ड, और उन्हें सेव कर लेते थे। एंड ड्यूरिंग और अर्ली चाइल्डहुड, और हमारे जो बचपन का आगाज़ था उसमें लियोनल, सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवरसेल्व्स, हम तीनों बहन भाइयों के पास कोई पैसे नहीं होते थे जिन्हें हम अपने ऊपर खर्च करें या अपने खाने के लिए कुछ चीज़ लें। येट समर एंड द समर हॉलीडेज़ डिड कम, कहते हैं ये बाकी सारी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि इनका ताल्लुक पैसों से था, ये तो नहीं हो सकी। लेकिन एक ख्वाहिश थी, एक ख्वाब था जो कि सच होता था। वो कौन सा? येट समर एंड द समर हॉलीडेज़ डिड कम, गर्मियाँ आती थीं और गर्मियों की छुट्टियाँ भी आती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, स्कूल का जो साल होता था वो मुकम्मल होता था। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड सूट केसेस आउटसाइड नंबर 6 मिलरफील्ड प्लेस, कहते हैं। और स्कूल का जो साल होता था वो ख़त्म होता था और बंदा अपने आप को पाता था खड़ा बक्से और सूटकेसेस उठाए हुए स्ट्रीट नंबर 6 मिलरफील्ड प्लेस में, यानी ये उसका पता था जहाँ पे डेविड डेशीज रहता था। वहाँ पे हम लोग खड़े होते थे वेटिंग फॉर द टैक्सी, शायद वो जाते थे अपने कंट्री साइड, अपने देहाती जो भी उनका बाई एरिया था वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो कहता है कि हम लोग खड़े होते थे रोड पे वेटिंग फॉर द टैक्सी, टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते थे। ग्लोरियस व्हीकल दैट वाज टू कन्वे द फैमिली एंड इट्स लगेज टू द रेलवे स्टेशन, और उस वक्त हमारे लिए टैक्सी जो थी ना वो भी ग्लोरियस व्हीकल थी। ग्लोरियस होता है बड़ी अजीम, बड़ी शानदार किस्म की वो व्हीकल, गाड़ी को कहते हैं। हमारे लिए टैक्सी भी एक बड़ी गाड़ी होती थी उस वक्त। दैट वाज टू कन्वे द फैमिली, जिसने फैमिली को पहुंचाना होता था, एंड इट्स लगेज, लगेज जो है वो सामान को कहते हैं, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक। जी ये था चैप्टर एंड ऑफ टर्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स इसके डिस्कस करेंगे। अगर तो कोई क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।